बच्चों हमने आपको वर्गमूल निकालना बताया था, उसी का ये अब अभ्यास 2B का पहला प्रश्न है, ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। वर्गमूल निकालना हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था, हमको उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारा कह रहे हैं गुणनखंड विधि से निम्नांकित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। निम्नांकित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए और संख्या क्या है 7744। तो देखिए पहले हम लिख लेंगे, पहले हमारा संख्या क्या है 7744 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो ये क्या बना देंगे, स्क्वायर रूट का निशान 7744। अब इसके लिए सबसे पहले हम रफ काम में एलसीएम के लिए रफ काम की लाइन खींच दीजिए बच्चों। अब इसका हम 774 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 774 का एलसीएम देखिए 7744। देखिए हम उसमें 2 के पहाड़े मिलेंगे, 2 तिहाई 6, एक उधार आ गया तो कितना हो गया 16 17, 2 अट्ठे कितना हो गया बच्चों 16, फिर एक इधर कैरी आ गया 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 ले लेंगे, देखिए फिर 2 ले लिया हमने, 2 इकन्नम 2, 2 नवा 18 और 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर हमने क्या ले लिया 2 ले लिया, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, एक इधर उधर आ गया तो कितना हो गया 13, 2 छंग 12 और एक इधर आ गया 2 अट्ठे 16। फिर हमने 2 ले लिया बच्चों, कितना आ जाएगा 2 तिहाई 2 चौक 8 और ये कितना आ गया 2 चौक 8, ये यहाँ पर एक उधर आ गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। इसी तरह हम निकालते चले जाएंगे, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 का ले लेंगे हम बच्चों, 2 इकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 इकन्नम 2, 121 आ गया बच्चों। अब हम 11 का पहाड़ा अगर पढ़ लें तो 11 ग्रम्मा 121 होता है। 11 ग्रम्मा कितना होता है, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 और 11 इकन्नम 11। ये हमारा एलसीएम पूरा हो गया। अब देखिए बच्चों, या तो हम पूरा एलसीएम खींच के लिखें पूरी संख्या, या तो हम इस तरह से, एक हमारे पास और विधि है कि जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 7744। ये हमारा कितना आ रहा देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 देखिए 1 2 3 4 5 और एक ये हो गया 6 और 2 बार 11। लिख लिया बच्चों इस तरह से हमने। अब इसके बाद हम इसका जोड़ा बना लेंगे। देखिए जोड़ा किस तरह से बनाएंगे बच्चों, देखिए इस तरह से हम जोड़ा बनाएंगे। देखिए 2, ये 2 और ये देखिए ये 2 हो गया एक जोड़ा और ये एक 2 जोड़ा हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, देखिए अगर इस जोड़े से ये निकलेगा। अब तो देखिए अगर इस तरह से लिखना चाहें तो अगर हम वर्गमूल में लिखना चाहेंगे तो देखिए ये हमारा इस तरह से यहाँ पे ये वर्गमूल बन जाएगा, ये पूरे का वर्गमूल हो गया। अब ये बाहर निकलेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 2 का कितना हो जाएगा 1 2, ये 2 2 का कितना हो जाएगा 1 2, ये 2 का कितना हो जाएगा 1 2 और ये 11 का कितना हो जाएगा 11। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ग्यारम्मा 88। तो बच्चों आपको समझ में आ गया 7744 का वर्गमूल कितना आ गया आपके पास 88। अगर इस तरह से करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से जैसे लग रहा है कि बहुत लंबा एलसीएम हो रहा है तो डायरेक्ट आप √774 को डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कहिए तो यहीं पर हम आपको करके दिखा दें, और इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे √7744 लिख लिया हमने। इसके बाद जो इसका 1 1 2 आ रहा है उसको डायरेक्ट हम लिख दिया यहाँ पर वर्गमूल में ना लिख के डायरेक्ट निकाल दिया बाहर 1 2 3 और 11। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 88।
इस तरह से लिखना चाहें इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखना चाहें इस तरह से लिखें, जो भी आपको समझ में आए वो लिख दीजिए। यहाँ तक आपका इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा आपका सही है। तो सब बच्चों को ये समझ में आ गया। अब देखिए 11 11 6 6 4। अब दूसरा प्रश्न हमारा कितना है, 11 11 6 6 4। इसका भी एलसीएम आप लोग ले लेंगे। सबसे पहले हम देखिए बच्चों, अब ये दूसरा प्रश्न है 11 11 6 6 4 का। इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम लघुत्तम लेंगे। देखिए 11 11 6 6 4। तो अब इसका लघुत्तम लेंगे, फिर हम 2 का पहाड़े से लेंगे, जो सबसे कम पहाड़ा होता है उससे स्टार्टिंग करते हैं और लास्ट वाला देखते हैं कि वो 2 से जाने वाला हो, तभी हम पहाड़ा लेंगे। तभी याद रखिए अगर यहाँ पे 3 होगा तब 2 ना ले लेंगे, लास्ट में हमेशा सम संख्या होगी तभी सम से हम लघुत्तम लेना शुरू करेंगे। ये एक ट्रिक है, इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए 2 को हमने ले लिया, 2 पंजे 10, इधर आ गया 2 अट्ठे 16, और इसके बाद देखिए फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। फिर अब देखिए फिर 2 से ले लेंगे, 2 दूनी 4, 2 नवा 18, 2 इकन्नम 2, 2 छंक 12। फिर 2 से ले लेंगे हम, 2 इकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हमने ले लिया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और इधर आ गया 2 नवा 18, 729। अब देखिए यहाँ पर 9 आ गया है, 9 आ गया है। तो अब ये 2 से जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 9 आ गया है। तो अब हम किससे ले लेंगे, 3 से लेंगे। 3 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। अब फिर 3 से लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 इकन्नम 3। फिर 3 से ले लेंगे, 3 त्रिक्का 9, 3 सत्ते 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 एक इधर आ गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 से ले लेंगे, 3 नवा 27। फिर 3 से ले लेंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 इकन्ना 3। समझ गए बच्चों, इस तरह से ये पूरा हमारा एलसीएम 1 तक आके ख़त्म हो गया। जहाँ पर 1 आ गया वहाँ पर ये ख़त्म। अब देखिए रूट 11 11 6 6 4 का वर्ग मूल बराबर कितना आ जाएगा, रूट 11 11 6 6 4। इसको देखिए अगर इस तरह से लिखना चाहें तो हम पूरी संख्या को पहले लिख दें और उसके बाद ये एलसीएम का निशान ये इस तरह से हम लगा देंगे क्योंकि हमारी संख्या ज़्यादा है, बड़े में हम निशान लगा देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है, 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए जोड़ा बनाएंगे, 2 और 2 का जोड़ा बन गया, 2 और 2 का जोड़ा बन गया, 3 और 3 का जोड़ा बन गया, फिर 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 1 3 मिसिंग है क्या बच्चों। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 ज़्यादा लिख दिया मैंने, तो ये 1 2 3 ये 2 जोड़ा बन गया। अब देखिए जोड़े से बाहर निकलेगा, ये वर्गमूल के निशान से बाहर निकलेगा तो 2 जोड़े में से कौन सा जोड़ा बचेगा, 1 जोड़ा, तो ये 2 हो गया। ये 2 जोड़े में से निकला तो क्या बचा, 1, ये निकला तो कितना बचा, 1, ये 3 3 2 3 का कितना बच गया, 1 3, ये 2 3 का कितना बच गया, 1 3, ये 2 3 का बच के कितना बच गया, 1 3। अब बच्चों गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 9, 12 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 108। तो आपको समझ में आ गया 11 6 6 4 का एलसीएम निकालना। अब देखिए तीसरा वाला 49 00 है। देखिए इसकी एक ट्रिक है, अगर इस तरह से कोई जनसंख्या आ जाए 36 00, 25 00, 16 00, इस तरह से वर्गमूल आ जाए तो उसको आप इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे देखिए 7 सत्ते 49 होता है, 6 छंक 36 होता है, 5 पचे 25 होता है। इस तरह से इसको निकालेंगे तो हम बिना एलसीएम निकाले ही आराम से हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो देखिए 49 00 का वर्गमूल
कितना हो जाएगा, √4900। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए हमने आपको बता दिया क्या करना है इसके लिए। 7 सत्ते 49 हो गया, देखिए सीधा सीधा 7 सत्ते 49 हो गया, 00 को छोड़ दीजिए, आप इसे भी दो संख्या देखिए, 7 सत्ते 49 हो गया। और ये 10 दहम कितना होता है, 100, दो ज़ीरो है, देखिए 2 ज़ीरो आ गया। और अगर इस तरह से करना चाहिए, देखिए 2 7 का कितना निकल आएगा, 1 7, और 2 10 का 1 कितना निकल आएगा, 1 10, 7 दहम 70। इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर जैसे जब आप थोड़ा बड़े क्लास में चले जाएंगे तो डायरेक्ट देखिए हम यहाँ पे से निकालेंगे, 49 है या 36 है, कोई भी संख्या होगा, 7 सत्ते 49, तो 7 आ जाएगा, 00 कितना हो जाएगा, 1 0। तो ये सिंपल है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, समझ लीजिए। इस तरह से ये हुआ बिना वर्गमूल निकाले। पहली वाली संख्या का सिर्फ हम गुणा करेंगे, जो हमारा जैसे अगर यहाँ पर 2500 आए तो 25 5 गुणे 5 और 10 गुणे 10, बस सीधा सीधा। 3600 है, 6 गुणे 6, पहले 36 का कर लेंगे, 6 6 छंग 36। तो बहुत सारी संख्या होती है जिनका खुद ही वर्ग होता है, जैसे 6 छंग 36 है, 7 सत्ते 49 है, जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे 3 त्रिक का 9 है, 4 चौक 16 है, इनका खुद ही एक वर्ग होता है। तो इस तरह से देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चौथा प्रश्न हम आपको होमवर्क दे रहे हैं 47089, इसको आप लोग अपने से करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। और अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज़ ना समझ में आएगी, किसी तरह की दिक्कत होगी, तो वो हमसे ज़रूर पूछ लेगा। ये आपकी नई चीज़ है, ये आपका आगे तक काम आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा।